हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रश्नावली 13.2। तो इस देखो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और उसके बाद में आपको बताना है कि वीडियो समझ में आया है नहीं आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या समझ में नहीं आया। तो देखो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, है ना। तो कौन सी प्रश्नावली 13.2 का, तो हम करते हैं हमारा स्टार्ट। देखो अब हमने इससे पहले के 2 से 3 वीडियो पढ़े हैं, उनमें क्या पढ़ा है कि जो भी प्रश्नावली 13.2 में यूज होंगे हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे स्वतंत्र घटनाएं या फिर प्रायिकता का गुणन नियम, इन सबसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस वजह से हमने पहले उन वीडियो को पढ़ा है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, बस जाके आपको उन वीडियो को देखना है, आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो देखो अब करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि पी ए इक्वल टू इतना दे रखा है एंड पी बी बराबर 1/5 एंड पी ए बराबर 3/5 दे रखा है और ए तथा बी क्या है, स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है, ये तो हमें लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में यदि आ जाए ना तो यदि का मतलब दिया है। तो देखो क्या क्या दिया है कि पी ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 3/5 दे रखा है एंड पी बी इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/5 दे रखा है ना। और क्या दे रखा है, ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमें पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी होगा। सिंपल सी बात है, यही तो होगा, स्वतंत्र घटनाएं हो तो। देखो पी ए की वैल्यू कितनी है, 3/5 एंड इंटू और पी बी की वैल्यू क्या है, 1/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/25 इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस तो बताओ और कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है, लेकिन अब मुझे तो कराना है तो मैंने तो कराया था, है ना। देखो कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। तो देखो 52 पत्तों की एक गड्डी में से, 52 ताश की पत्ती में कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, है ना। उसमें से यादृच्छिक यानी कि बिना देखे, बिना यादृच्छिक, बिना देखो यहां से अलग है, यादृच्छिक मतलब होता है बिना देखे, है ना, बिना देखे यादृच्छिक मतलब। और बिना प्रतिस्थापन का मतलब मैंने क्या बता रखा है, बिना प्रतिस्थापन किए गए। बिना प्रतिस्थापन का मतलब कि एक पत्ता निकाल लिया, उसके बाद जो दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं ना, तो हम उस पत्ते को, वो जो पहले निकाला है ना, उस पत्ते को हम उसके अंदर नहीं रख रहे, तब जाके हम दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे तीसरा पत्ता निकालना है तो हम 2 पत्तों को निकाला है ना, तो उनको हम वापसी नहीं रखे और तीसरा पत्ता निकाल रहे हैं। तो ऐसे बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बिना प्रतिस्थापन के किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं, तो दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। लेकिन और देखो ये काले पत्ते, अब मैं बताता हूँ काले पत्ते कौन कौन से हैं। देखो काले पत्ते कौन कौन से मेरे पास, देखो 13 तो कौन से होते हैं मेरे पास, हुक्म के होते हैं, है ना। इतना तो पता ही होगा, 13 हुक्म के होते हैं और 13 ही किसके होते हैं, चिड़ी के होते हैं। ये कौन से होते हैं, काले पत्ते होते हैं। तो 13 और 13 कितने हो गए, 26 पत्ते हो गए, है ना, 26 पत्ते हो गए। और कुल कितने हैं, 52 ताश के पत्ते हैं। तो देखो काले पत्ते होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं हम। इधर देखो काले पत्ते होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी मेरे पास, देखो काले पत्ते होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 26/52 हो जाएगी। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 52, और काले पत्ते कौन कौन से हैं, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के। अब ये पता नहीं ना कि हमें चिड़ी का आ रहा है फिर हुक्म का है, तो 13 + 13 26/52। ऐसे ही लाल पत्ते, देखो लाल पत्ते कौन कौन से हैं मेरे पास, देखो तो 13 तो होते हैं पान के पत्ते, पान वाले, है ना, और प्लस 13 कौन से होते हैं, ईंट के पत्ते, है ना, ईंट वाले पत्ते। इस तरह से यही भी 26 होते हैं। तो लाल पत्ते होने की प्रायिकता, देखो लाल पत्ते होने की प्रायिकता तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास 26/52 हो जाएगा। लेकिन अब हमें देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 2 पत्ते निकाल रहे हैं। अब देखो अब हमें प्रतिदेश समष्टि एस एक तरह से ये बन जाएगी। अब मैं 2 पत्ते निकाल रहा हूँ, एक तो कौन कौन से आ गए, देख या तो मेरे पास दोनों पत्ते क्या होंगे, ब्लैक ब्लैक होंगे, है ना, या फिर दोनों पत्ते, एक पत्ता ब्लैक होगा एक पत्ता रेड होगा।
ना बी फॉर ब्लैक और आर फॉर रेड, या फिर एक पत्ता रेड होगा या फिर एक पत्ता ब्लैक होगा, या फिर दोनों पत्ते क्या हो सकते हैं, रेड रेड हो सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको कि दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता, तो हमें पता है सिंपल सी बात ये रही। तो आगे क्या लिखेंगे, प्रायिकता दोनों पत्तों के काले होना। अब ये मान लिया कि प्रायिकता दोनों पत्तों के काले होना क्या हो गई मेरे पास, प्रायिकता बी एंड बी, ये हो गई। अब देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रायिकता के गुणन नियम से करेंगे अब इसको आगे, है ना। आगे मैं लिखता हूं कि प्रायिकता के गुणन नियम से क्या होगा, देखो अब मुझे पता है कि दोनों क्या है, काले काले पत्ते हैं। तो देखो अब मैंने जैसे पहला पत्ता निकाल लिया काला, तो पहले पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 26/52 हो जाएगी। एक पत्ता काला निकाला फर्स्ट में, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, काले पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या है, देखो 26/52। अब दूसरा पत्ता भी निकाल रहा हूं, तो दूसरा पत्ता निकालने की कंडीशन क्या दे रखी है कि बिना प्रतिस्थापन की, मतलब कि एक पत्ता निकाल लिया उसको मैं रख नहीं रहा, उसके बाद वो जो बची हुई गड्डी है ना उसके अंदर से निकाल रहा हूं। तो देखो उसके हमने रखा नहीं, एक काला पत्ता निकल गया, तो कितने काले पत्ते रह गए, बाद में हमारे पास 25 काले पत्ते रह गए, है ना उसके अंदर, और उसके अंदर 25 रह गए, तो एक पत्ता हमने बाहर निकाल दिया, तो 25 तो काले पत्ते ही रह गए ना। 25 काले पत्तों में से तो निकाला, 26 में से एक घटाया, तो टोटल पत्ते कितने थे, 52। तो 52 में से भी तो एक निकाल दिया, वहां से भी तो कम हो जाएगा, तो 52/51 आ जाएगा ये, है ना। तो अब इसको काटो, देखो कितना आ जाएगा, देखो 26 दूना 52, यहाँ से तो सिंपल सा ये कट जाएगा, और फाइनली आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये 25 और ये 102, है ना, बांधो नहीं दो, तो ये आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको कंटिन्यूटी वीडियो मिल रही है। एक भी क्वेश्चन और ना ही एक भी कठिन जो उदाहरण है उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ आपको, है ना। तो देखो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एक वीडियो के अंदर अंडर 10 मिनट के अंदर उनको हम करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।